आज इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन चैप्टर में जरा एंट्री के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो पहला हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है पी क्यू पार्टनर थे और ये अपनी फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं और डिसोल्यूशन करने के लिए इन्होंने रिलायशन कोड बनाया है। तो अपने रिलायशन में सारी एसेट ट्रांसफर कर चुके हैं, लायबिलिटी ट्रांसफर कर चुके हैं। अब वो कुछ लायबिलिटी को पे करेंगे और एसेट्स की सेल करेंगे। कहता है उसकी जरा एंट्री करो। तो पहली ट्रांजेक्शन देता है कि बैंक लोन 12,000 था, उसकी पेमेंट कर दी। अब देखो बैंक लोन किधर होता है? बैंक लोन आपका क्रेडिट साइड में होता है रिलायशन के। पे करेंगे तो किधर करेंगे? टू कैश या टू बैंक, बैंक लोन। तो रिलायशन के डेबिट में आएगी ये ट्रांजेक्शन, इसलिए हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो यहां पर ये कितने रुपए का अमाउंट था आपका? 12,000। तो 12,000 से ये हम एंट्री करेंगे। क्यों करिए हमने रिलेशन डेबिट क्यों किया? क्योंकि रिलेशन के डेबिट में पेमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बी कैसे बोलता है स्टॉक वर्थ ₹16,000 वॉज टेकन ओवर बाई पार्टनर क्यू। मतलब कि स्टॉक जो है हमारा क्यू ले गया। अब होता क्या है कि स्टॉक हमारी एसेट है जो कि रिलेशन में डेबिट में होती है। अब वो सेल हो या टेक ओवर होगा, वो होगा किधर? रिलेशन के क्रेडिट में। इसलिए रिलेशन को क्रेडिट करेंगे। किससे करेंगे? क्यू से करेंगे। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए का स्टॉक था जी? ये था आपका 16,000 रुपए का। तो ठीक है, 16,000 से ये हमने एंट्री कर दी। अब सी केस। सी कैसे बोलता है कि जो पी पार्टनर था उसने 4,000 रुपए के क्रेडिटर पे कर दिए। अब देखो रिलायशन में क्रेडिटर किधर होते हैं? जब बैलेंस शीट से आते हैं क्रेडिट साइड में। तो उनकी पेमेंट हो या कोई पार्टनर उन्हें टेक ओवर कर ले, किधर होगा? डेबिट में रिलायशन के। इसलिए हम रिलायशन को डेबिट करेंगे। तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। ये थे आपके 4,000 के। तो 4,000 रुपए क्रेडिटर पी ने टेक ओवर कर दिए। डी केस एन एसेट नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज्ड 1200। अब एक ऐसी एसेट जो बुक्स में तो नहीं थी, मतलब जब हमने बैलेंस शीट से यहां सारी एसेट्स लिखी उनमें नहीं थी वो बातें पता लगा डिसोल्यूशन के दिन कि हमारे पास ये भी है। ठीक है, अब वो अनरिकॉर्डेड एसेट या तो सेल हो जाएगी या टेक ओवर हो जाएगी। सेल हुई तो बाई बैंक किधर? रिलेशन क्रेडिट में। तो अब बात ये है कि यहां पर ये जो एसेट है अनरिकॉर्डेड वो सेल हो रही है। तो सेल हो रही है तो बाई बैंक करके यहां पर अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाएगी इधर रिलेशन के क्रेडिट साइड में। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये सेल हुई है जी 1,200 रुपए। तो 1,200 रुपए से ये एंट्री हुई। इसके बाद आपका ई कैसे बोलता है कि 2,000 रुपए के रियलाइजेशन के एक्सपेंस थे जो कि पार्टनर क्यू ने पे किए। ठीक है, तो अब बात यह है कि जो पे करने चाहिए कंपनी को वो पे कर दिए पार्टनर पी ने। तो रिलेशन के एक्सपेंस किधर आते हैं? रिलेशन के डेबिट में। या तो हम को पे करेंगे टू बैंक, कोई पार्टनर टेक कर लेगा तो बोलेंगे जी पार्टनर मतलब पीस कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर रिलेशन डेबिट होगा किसके लिए? ना एक्सपेंस के लिए। तो एंट्री करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट क्यूज कैपिटल अकाउंट। ये थे आपके 2,000 रुपए के। तो क्यू ने पे कर दिए इसलिए उसको क्रेडिट मिलेगा इस बात का। इसके बाद एफ पॉइंट में बोलता है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ₹36,000 वो डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी एंड क्यू इन 5:4 रेशो। मतलब कि देखो प्रॉफिट जो होता है वो चाहे रिवैल्यूएशन में हो या रियलाइजेशन में, हमेशा डेबिट साइड में होता है। अब क्योंकि ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट है तो किधर आएगा? आपके रियलाइजेशन के डेबिट में। इसलिए यहां पर रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। तो एफ पॉइंट में हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट
टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब बात यह है कि 36,000 का प्रॉफिट था जिसको 5:4 की रेशियो में दोनों बांट रहे हैं, तो 4,000 का 1 यूनिट आ गया। अब 4 5 जा आपका 20 और 60, इस तरह से ये प्रॉफिट बढ़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि XYZ पार्टनर थे और इनका रेशियो था 3:1। इन्होंने अपना डिसोल्यूशन का प्लान किया है और असेट और लायबिलिटी ऑलरेडी रिलेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। उसके बाद ये 3 ट्रांजेक्शन देते हैं। पहला बोलता है कि मान लो कि 18,000 रुपए का कंपनी का प्रॉफिट था, उसको बांटो। तो ठीक है, उसका रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। यहां पर हम उस प्रॉफिट को बांट देंगे। हम मानकर चल रहे हैं कि प्रॉफिट है, वो लॉस नहीं है। जब तक वो डेबिट बैलेंस क्लियर नहीं बोलता है हम मानेंगे क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है। अब क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो तीनों को हमने ये बांट दिया। अब कितना प्रॉफिट था जी हमारा? ये था 18,000। 18,000 प्रॉफिट को हम बांट रहे हैं 3:1 की रेशो में। तो 3,000 का 1 यूनिट आ रहा है, तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि 9,000, 6,000 और 3,000। तो ये केस तो इस तरह से हुआ। दूसरा केस बी, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बाइक ऑफ 50,000 विच वॉज टेकन ओवर बाई आपका एक्स। कहता है 50,000 की एक बाइक थी लेकिन अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड का मतलब ये है कि जो बैलेंस शीट बनी थी उसमें उसका कोई जिक्र नहीं था। यहां पर इसका मतलब हमने रिलेशन के डेबिट में भी इसको ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि वो तो अनरिकॉर्डेड थी। लेकिन आज उसको एक्स ने टेक ओवर कर लिया है, और अगर एक्स टेक ओवर करता है किसी भी एसेट को तो हम बोलेंगे बाई एक्स कैपिटल रिलेशन के क्रेडिट में। तो रिलेशन को हमें क्रेडिट करना है, किससे? एक्स से। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। यहां मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नरेशन आप लोग लिख लोगे। इसके बाद सी केस 5,000 के क्रेडिटर थे जिनको 4,000 रुपए दे दिए गए और फुली सेटिस्फाई है। ओके, अब देखो क्रेडिटर किधर होते हैं? जब रिलेशन ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट से क्रेडिट साइड में, तो उनको रिलेशन के डेबिट में जाकर के पे करना होता है टू बैंक क्रेडिटर। तो रिलेशन के डेबिट में पे करते हैं तो रिलेशन को डेबिट करो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी आप लिखना चाहो। मैं यहां बैंक लिख देता हूं। आपका 4,000 पेमेंट कितने की? हमने 4 की, थे 5 के, लेकिन जितने की पेमेंट की है उससे एंट्री करेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 10th है। इसमें हमें अनरिकॉर्डेड असेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की डिसोल्यूशन के समय क्या एडजस्टमेंट हो सकती है, क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, तो पहला केस बोलता है देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स, दिस वाज सोल्ड फॉर 3,000। ठीक है, 3,000 में ऐसा फर्नीचर बेच दिया जो बिल्कुल बेकार था, हमारी बुक्स में वो था ही नहीं, खत्म हो चुका था, फुली डेप्रिसिएटेड हो चुका था। तो जब बुक्स में नहीं था तो असेट्स में भी यहां पर नहीं आया होगा, लेकिन आज बिक गया तो रिलेशन क्रेडिट में, तो रिलेशन में को क्रेडिट करो। तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक केस कितने रुपए का बिक गया जी? ये है 3,000 में आपका सेल हो गया, तो 3,000 हमें मिल गए, हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, रिलेशन को क्रेडिट कर दिया। बी केस, आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 1,000 वाज रिटन ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर पेड 60% इन द अमाउंट ऑफ द अमाउंट। बोलता है एक ऐसा डेटर था आशीष जिसने हमें क्लियर मना कर दिया था कि वो पैसा नहीं देगा। आज डिसोल्यूशन के दिन वो आया और बोला जितना मेरा ड्यू है ना उसमें से 60% ले लो। ठीक है जी, अच्छी बात है, कुछ पैसे मिल ही गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपए आपका? 60% ऑफ 1,000, मतलब कि 600।
यहां इसको हम शो कर देंगे। ओके, अगला केस बोलता है पारस एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल एट अ वैल्यूएशन ऑफ ₹30। इन्होंने आज तक अपनी गुडविल की कोई वैल्यूएशन नहीं की, लेकिन डिसोल्यूशन के दिन की। उनको पता लगा कि इसकी वैल्यू 30,000 है। ठीक है जी, तो बोलता है पारस के भाई इसको मैं ले जाता हूं। अब क्योंकि यहां तो उसका रिकॉर्ड ही नहीं था, आज तक तो उन्होंने कभी रिकॉर्ड किया भी नहीं था, आज वो रिकॉर्ड हुआ है तो उसकी वैल्यू की गई है, जिसे पारस लेके जा रहा है तो क्रेडिट में आएगा। तो रिलायंस को क्रेडिट करेंगे इसके लिए। तो एंट्री होगी पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना? 30,000। इसके बाद नेक्स्ट केस डी कैसे बोलता है देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400। इट वॉज टेकन बाय प्रिया एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%। ओके, कहता है एक टाइपराइटर था जो फुल्ली रिटर्न ऑफ हो चुका था, आज उसकी वैल्यू 400 रुपए कर दी गई कि 400 में तो बेच ही दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रिया बोलती है ठीक है भाई 25% कम में आप मुझको दे दो। तो 25% कितना? 100 रुपए आपका कम हो गए यहाँ पर, मतलब 300 रुपए में वो उसको ले गई। तो उसको यहाँ पर दिखाएंगे क्रेडिट में। तो रिलेशन क्रेडिट करो, तो एंट्री होगी प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए से? 300 रुपए से, क्योंकि वो 25% कम देके गई है जितना उसका एस्टिमेशन हुआ था। एस्टिमेशन 400 का हुआ था, 25% कम 300 बने, उससे हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट बोलता है कि 2000 के शेयर कंपनी ने कभी खरीदे थे, 100 शेयर 20 रुपए के हिसाब से, उनकी वैल्यू समय के हिसाब से खत्म हो गई, लेकिन जिस दिन डिसोल्यूशन था उस दिन पता लगा कि उनकी वैल्यू 6 रुपए के हिसाब से है। ओके, 100 शेयर थे, 6 रुपए के हिसाब से 600 रुपए के हो गए। इनको पारस और प्रिया अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले गए। तो बात यह है कि ये भी ऐसी चीज जो पहले खत्म हो चुकी थी आज अचानक मिल गई है, तो हमको प्रॉफिट ही हो गया ना, इसलिए रिलेशन को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहां पर एंट्री होगी पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रुपया? 600 रुपए। 300 रेशो नहीं दिया तो इक्वल, तो 300 में इसको ले गए। तो इस तरह से ये हमारा 10th क्वेश्चन हुआ। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 किए। कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।